हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियोस में हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उनके एग्जांपल्स देखे, क्या उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो हमारा आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपली हम इसको बोलें तो जो रेशनल ना हो उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। neither repeating nor terminating decimals are called irrational numbers. रेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या है? नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? जो डेसिमल्स ना तो रिपीट करें ना ही टर्मिनेट हो उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई हो गया। पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141592653 ये होती है, और ये रिपीट मतलब और आगे तक इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी और क्या वैल्यू होती है? पाई इक्वल्स टू 22/7। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल्स के बाद वाले डिजिट हैं ये ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट नहीं होता। रैंडमली कोई भी नंबर्स आते रहते हैं। जैसे हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रैंडमली कोई भी नंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, ना तो ये कहीं टर्मिनेट करेगा ना ही कोई नंबर रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लें, जैसे √2। इसकी क्या वैल्यू होती है? 1.41421356 और आगे तक, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक आते जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये जो नंबर्स हैं डेसिमल्स के बाद वाले, ये ना तो टर्मिनेट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे कहीं पे, ना ही रिपीट कर रहे हैं। कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं है इनमें रिपीटेशन का। तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, वैसे ही √3, √5, √17 ये सब एक इरेशनल नंबर्स हैं। ओके, √3 क्या होता है? 1.73205080, ये आगे तक चलता जाएगा। √5 होता है 2.236066797 और फिर आगे तक। √17 भी होता है कुछ 4.1231056, आगे तक ये चलता जाएगा। तो इन सारी नंबर्स में हम ये देख सकते हैं कि ये ना तो रिपीट कर रहे हैं, कोई नंबर्स ना तो रिपीट कर रहे हैं ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं। ये इनफाइनाइट टाइम्स तक नंबर आते जाएंगे, इनमें कोई रिपीटेशन का पैटर्न नहीं है। तो ये हो गए इरेशनल नंबर्स। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम्स में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ √2 इज़ इरेशनल नंबर, प्रूफ √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इनको हम कैसे प्रूफ करेंगे? इनको प्रूफ करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि ये मेथड क्या है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है, प्रूफ √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मानेंगे लेट √2 बी एन रेशनल नंबर। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि √2 जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? √2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है, वेर Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम कंसिडर कर लेते हैं लेट
रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड ऑल्सो पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम का मतलब होता है जैसे इफ़ ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर except one, then A and B are said to be co-primes। कोई भी दो नंबर है A एंड B, अगर उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे हम? को प्राइम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या हो गया 2 एंड 3। ठीक है, इन 2 का फैक्टर क्या है? 1 इंटू 2। 3 का फैक्टर क्या है? 1 इंटू 3। तो इनमें हम देख सकते हैं 1 के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया? को प्राइम हो गया। 5 एंड 10 हो गया। 5 का क्या फैक्टर होगा? 1 इंटू 5। 10 का क्या फैक्टर होगा? 1 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो इनमें क्या है? कॉमन फैक्टर है 5। ओके, तो ये क्या हो गए? दे आर नॉट को प्राइम्स। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन था क्या था? प्रूफ रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। तो हमने सबसे पहले क्या कंसिडर किया? लेट अंडर रूट टू बी एन रेशनल नंबर, therefore we can write root 2 equals to p by q where q not equals to 0 and p and q are co-primes. P and q have no common factor except 1. So root 2 equals to p by q. So we can write root 2 into q equals to p, squaring both sides. We get 2q square equals to p square. Now from इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, and from equation 1 we can see that p square is factor of 2 or p square is a, or we can write p square is multiple of 2। जो p स्क्वायर है वो किसका मल्टीपल है? 2 का, क्योंकि 2 इंटू क्यू स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? p स्क्वायर। देयरफॉर p स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इफ p स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2 देन वी कैन राइट p इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, अब p 2 का मल्टीपल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? p इक्वल्स टू 2m where m is an इंटीजर। ठीक है, p 2 का मल्टीपल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, फिर इसको भी स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 वी गेट p स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन वन में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2q स्क्वायर। इक्वेशन 3 में पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4m स्क्वायर। सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। ओके, therefore q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m square. Therefore, q square is multiple of 2. q स्क्वायर हमें कैसे मिल रहा है? 2 इंटू एम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें q स्क्वायर मिल रहा है। Therefore हम क्या बोल सकते हैं कि q स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल है। q स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो फिर q भी 2 का मल्टीपल होगा। q इज ऑल्सो
मल्टीपल ऑफ 2। अब हमें क्या मिला, यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, ओके, एंड हियर वी गेट, सॉरी, p is also a multiple of 2 and here we get q is also a multiple of 2। तो जो p and q है, p and q both are multiples of 2। p और q दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो therefore we can say p and q are not co-prime। Why they are not co-prime? Because they have common factor 2, and what we assumed in the beginning that p and q are co-primes, that means they should have no common factor, but what we got, p and q have common factor 2, so our supposition, what we supposed is wrong। जो हमने सपोज किया था कि जैसे √2 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग है। therefore √2 is an irrational number। ये प्रूफ हो गया। जो हमने सपोज किया था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने तो स्टार्टिंग में सपोज किया था कि पी एंड क्यू के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर हमें क्या मिला, पी एंड क्यू के कॉमन फैक्टर हैं, हमें मिल रहे हैं। तो ये हमारा जो अजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो उसको गलत प्रूफ कर दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमने जिसको माना था कि √2 इज़ एन रेशनल नंबर, वो गलत प्रूफ हो गया। √2 इज़ नॉट एन रेशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ऐसे एग्जाम में भी हम प्रूफ करते हैं। जैसे हमें बोला √5 को प्रूफ √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसको भी सेम वही करेंगे, हम इसको अज्यूम करेंगे, लेट √5 बी एन रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होगा तो ये क्या होगा, √5 इक्वल्स टू p बाई q, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q are co-primes, they have no common factor except 1, therefore we can write p equals to √5q। now we will square both side, then we will get p square equals to 5q square। now we can say that p square is multiple of 5, therefore p is also multiple of 5। since p is multiple of 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p equals to 5m, where m is an integer। now squaring this equation, so we will get p square equals to 25m square। from this equation 1 and from this equation 2 we can conclude that 5q square equals to 25m square, therefore q square equals to 5m square। and from this equation we can say that q square is multiple of 5, therefore q is also multiple of 5। एंड हमने बिगनिंग में अज्यूम किया था कि p एंड q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, बट हमें क्या मिला कि जो p है वो भी 5 का मल्टीपल है, q है वो भी 5 का मल्टीपल है, हेंस सॉरी p एंड q बोथ आर मल्टीपल of 5। hence our assumption
that root 5 is an rational number is wrong. जो हमारा assumption था कि root 5 एक rational number है वो गलत proof हो गया. Hence we can say root 5 is an rational number. अगर वो irrational number, अगर वो rational नहीं है तो क्या होगा? irrational number होगा. ठीक है, ऐसे ही हम रूट 3 को भी प्रूफ कर सकते हैं, रूट 17 को भी प्रूफ कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ two rational numbers is always a rational number. कोई भी दो रेशनल नंबर है उनका हम सम जो लेंगे वो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलेगा. उनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक रेशनल नंबर ही आएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है, दूसरा एक रेशनल नंबर है 1/2. तो इनका जो हम सम लेंगे वो क्या हो जाएगा? ये एक रेशनल नंबर ही मिलेगा. ऐसे ही प्रोडक्ट लेंगे 2/3 इंटू 1/2, हमें क्या मिलेगा? 1/3, जो एक रेशनल नंबर ही मिलेगा. ये हो गया पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? It is not necessary that the sum and product of two irrational numbers is always a irrational number. Okay? कोई भी दो इरेशनल नंबर्स का सम या फिर प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक इरेशनल नंबर ही आएगा. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ठीक है, पर कोई भी दो रेशनल नंबर्स का सम जो होगा वो एक रेशनल नंबर मिलेगा. कोई भी दो रेशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा. पर इरेशनल नंबर में ऐसा नहीं है, या वो रिजल्ट जो है वो एक इरेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है.